स्वागत है गाइस वेकरअप के यूट्यूब चैनल पे। आज की सीरीज़ बहुत ही ख़ास होने वाली है। आज की वीडियो में हम आपको वेकरअप के एक पार्टनर गराज जो कि एक एसेसरी शॉप है, हम आज से एक पूरी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे एक गराज, क्या क्या उनके डेली चैलेंजेस हैं, उनके मैकेनिक्स को लेके, उनके स्टाफ को लेके, उनके कस्टमर डीलिंग को लेके। आज हम उन्हीं की ज़ुबानी आपके सामने रूबरू करवाएंगे। सर सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना नाम और अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। दोस्तों, मैं अनमोल माना, ओनर ऑफ कार हेवन। मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मेरा काफ़ी सालों से मैं कार सेफ्टी बिज़नेस में हूँ। उससे पहले हमारा बिज़नेस टू व्हीलर का था। फिर मैंने खुद जब आया तो मैंने अपने कार सेफ्टी बिज़नेस शुरू किया। इस बिज़नेस में बेसिकली मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था कार्स में। मैं शुरू से कार में हर चीज़ में इंटरेस्ट ले काम करता था। तो फिर हमने सोचा कि कार सेफ्टी का बिज़नेस ही बेस्ट बिज़नेस है। तब से हम कार सेफ्टी बिज़नेस में आए हुए हैं। ठीक है सर, जैसा आपने बताया कि आपको काफ़ी टाइम हो गया, इससे पहले आपने टू व्हीलर में काम किया हुआ है। तो टू व्हीलर में सर बेसिकली आपका क्या एक्सपीरियंस, मतलब आपकी कोई शॉप थी रिपेयर सर्विस की या कोई और काम था? टू व्हीलर में हमारी बेसिकली स्पेयर पार्ट्स की शॉप थी, जिससे मैकेनिक्स हमारे पास आते थे, सामान लेके जाते थे। ठीक है। मेरा इंटरेस्ट शुरू से कार्स में था, इसलिए मैंने अपना बिजनेस चेंज करके कार एक्सेसरी में कर लिया था। ओके, तो सर आपको रफली कितना टाइम हो गया कार एक्सेसरीज के बिजनेस में? मेरे को रफली सर 12 साल हो गए हैं, मैं कार एक्सेसरी के बिजनेस में ही हूँ। ठीक है, तो मतलब आप 12 साल से इसी बिज़नेस में हैं। तो सर मतलब आपको इस बिज़नेस में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग लगा कि मतलब आपने बाकी सारी चीज़ें, बिकॉज जिस मार्केट में आप हो यहाँ पे हर तरह का गराज है, हर तरह के स्पेयर पार्ट की शॉप है, बट यहाँ पे एसेसरीज़ की कोई, मैंने जैसे देख रहा था, कोई शॉप नहीं है। ठीक है, तो क्या आपको मोटिवेट किया कि इस तरह की मार्केट में कार एसेसरीज़ की एक शॉप ओपन कर? देखिए, आजकल कस्टमर चाहता है कि मैं एक ही जगह पे जाऊँ और मेरा सारा काम हो जाए। अगर हम सुपरमार्केट जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हम जो भी अपनी ग्रॉसरी लेने जा रहे हैं तो एक ही शॉप से लेके आएँ। वैसे मार्केट में कस्टमर्स आते थे, वो कार रिपेयर कराते थे, बट उनको कोई भी एक्सेसरी का पार्ट चाहिए तो पूरे प्रोडक्ट्स नहीं मिल पाते थे। मैं इसीलिए एक्सेसरी में, ताकि जो कस्टमर हमारे पास आ रहा है, मार्केट में आ रहा है, वो मार्केट से ही जुड़ा रहे, मार्केट से बाहर ना आ जाए। अगर आधा काम यहाँ हो रहा है, आधा किसी और मार्केट में काम हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा टाइम प्रॉब्लम होती थी। वो इधर भी अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, वहाँ भी अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो या एक तरफ अपने गाड़ी का काम करवा लेता है और उतनी देर में हमारी सेफ्टी फिटिंग हो जाती है। टाइम मैटर्स अ लॉट जी आजकल चाहिए। तो हम यही चाहते हैं कि कस्टमर का टाइम सेफ रहे, उसको सारा कुछ एक ही मार्केट में सब कुछ मिल जाए। सर हमारे व्यूअर्स को आप प्लीज़ अपनी जर्नी के बारे में बताएं। जैसे आपने बताया आपको 12 साल हो गए इस लाइन में, ठीक है, तो वो 12 साल में आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं वो प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैंने स्टार्ट किया था बहुत ही कम प्रोडक्ट से, लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स थे मेरे पास, कोई ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं थे। बट आज मेरे पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, बहुत प्रोडक्ट्स हैं। बस स्टार्ट किया, कुछ प्रोडक्ट से कस्टमर आते रहे, वो नई चीज़ डिमांड करते रहे। मैं वही डिमांड उनकी पूरी करने के लिए नए नए प्रोडक्ट्स ढूंढता रहा। जो उनको प्रोडक्ट्स चाहिए मैंने वो सारे प्रोडक्ट्स ढूंढे उनके लिए, और अपने पास सब कुछ है ताकि कस्टमर कोई वापस ना जाए, उसको ये ना लगे कि मैं मार्केट में आया हूँ तो मुझे कोई ये प्रोडक्ट नहीं मिला, वो प्रोडक्ट नहीं मिला। पहले लिमिटेड था और आज मेरे पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है। कस्टमर जो भी डिमांड करता है मेरे पास रेडी स्टॉक अवेलेबल है, जब मर्जी ले लो आप। तो बेसिकली सर मतलब आपने इन 12 साल में एटलीस्ट कस्टमर का एक बिहेवियर एनालाइज कर लिया कि क्या उसकी एक रिक्वायरमेंट है, और उस अकॉर्डिंगली ही आपने अपनी शॉप को मॉडिफाई करते रहे, मतलब उस तरह के प्रोडक्ट्स आप ऐड करते रहे। ठीक है, वो सारा आपने काम किया। उसके अलावा सर दूसरी चीज़, जैसे आपने बताया कि आपके लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन पीक पे है, तो सर कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए आप क्या और करते हो कि ताकि कस्टमर आपके टुवर्ड्स लॉयल भी रहे और बार बार आपकी शॉप पे विजिट भी करता रहे? देखिए, हमारे जो सबसे पहला मोटिव शॉप का यही है, वही आपकी बात, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ अ प्रायोरिटी। कस्टमर हर चीज़ में सेटिस्फाई होना चाहिए। उसको कोई एक प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो हम उसको दूसरा प्रोडक्ट लगा के देते हैं। और ऐसा नहीं कि हम उससे लेबर चार्ज एक्स्ट्रा लेते हैं कि नहीं आपने ये उतरवाया, ये लगाया है तो आपसे लेबर चार्ज एक्स्ट्रा लगा है। नहीं, कुछ नहीं है। कस्टमर को पसंद नहीं आता, हम उतारते हैं, दूसरा प्रोडक्ट लगाते हैं। कस्टमर देखो अगर सेटिस्फाई होकर जाएगा तो वो 2 कस्टमर्स को और भेजेगा। सर जैसा कि आपने अभी बताया कि आपके लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन या वो क्या उस चीज़ की आपके लिए इम्पोर्टेंस है, ऐसे ही सर मतलब अगर हम कस्टमर्स को ये बता पाएँ कि कौन सी ऐसी नेसेसरी एसेसरीज़ हैं जो उसको अपनी गाड़ी में, बेशक वो 10 साल पुरानी गाड़ी हो या अभी उसने नहीं खरीदी हो, वो गाड़ी में होनी चाहिए, आपके अकॉर्डिंगली उसके लिए आप क्या सजेशंस देंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो कार में एक एयर पंप होना बहुत ज़रूरी है जी। एक अच्छी कंपनी का ब्रांडेड एयर पंप होना बहुत ज़रूरी है।
हम लॉन्ग रन पे जाते हैं, हाईवेज पे जाते हैं, कार पंचर हो जाती है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचती, दूर दूर तक जाके हमें ढूंढना पड़ता है कि कोई हमें कोई पंचर वाला मिले या कुछ मिले। हमारे पास एयर पंप होएगा, जैसे हम उसमें हवा भरेंगे और हम उसको आराम से सेफली लेके जा सकते हैं। उसके बाद ये सबसे ज़्यादा नेसेसिटी आइटम है कार में मोबाइल चार्जर। ज़्यादातर हमारा फ़ोन डाउन हो जाता है जी, या कोई बैटरी इशू आ जाए तो फ़ोन डाउन होता है, तो हम कई बार स्टक हो सकते हैं, मैप्स नहीं यूज़ कर सकते। तो इसलिए मोबाइल चार्जर हम हमेशा एक कार में सबसे ज़्यादा नेसेसिटी वाला प्रोडक्ट है। तो सर आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि कौन सी ऐसी हॉट सेलिंग आइटम्स हैं, बिकॉज हर शॉप की या हर एक एसेसरी शोरूम की अपनी एक हॉट सेलिंग आइटम्स है, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंगली आपकी शॉप की अभी तक की हॉट सेलिंग आइटम्स कौन सी है जो कस्टमर आपसे या तो डेली बेसिस पे करवाता है या रिपीट आके करवाता है? देखिए, सबसे पहले हॉट सेलिंग आइटम होती है कार मैट। कार मैट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जी। गाड़ी कोई भी नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी गंदी होए, तो नीचे मैट होएगा तो अब मैट के ऊपर अपने पैर रख सकता है, तो नीचे कारपेट कभी गंदा नहीं होएगा जी। बस मैट उठाओ, झाड़ दो, गाड़ी का ओरिजिनल कारपेट हमेशा सेफ रहेगा। उसके बाद जी जो सबसे ज़्यादा एक सेल होते हैं वो होते हैं कार वाइपर्स। कार वाइपर्स कस्टमर को भी खुद रेगुलर चेक रखना चाहिए कि वाइपर्स बिल्कुल ठीक होने चाहिए, क्योंकि अगर वाइपर्स ठीक होंगे तो जैसे बारिशें होती है, रेनी सीजन आ जाते हैं तो पता नहीं होता वाइपर ख़राब होते हैं। वाइपर यूज़ करो तो उससे होता क्या है कि गाड़ी के जो फ्रंट स्क्रीन है उस पर स्क्रैचेस आने शुरू होते हैं अगर वाइपर ख़राब हुए तो। और फिर एक जो नेसेसिटी वाला प्रोडक्ट है वो कार परफ्यूम होता है जी। तो ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो आपको लगता है कि आपको डेली बेसिस पे एक कस्टमर के साथ डील करने में फेस करते हैं? आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को वो बताएं। देखिए, सबसे पहले तो हमें कस्टमर का समझना पड़ता है कि कस्टमर चाहता क्या है, क्योंकि एक जो टर्म होता है, जो उसका पर्टिकुलर नाम होता है चीज़ का, वो किसी कस्टमर को पता नहीं होता। फिर कई बार वो भी नहीं होता, फिर वो हम उसकी स्पेशल उसकी कार में जाते हैं, फिर वो हमें बताता है कि हमें इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, ये प्रोडक्ट चाहिए, फिर हम उसको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट देते हैं जी। तो बेसिकली जैसे सर आपने बताया कि कस्टमर को उन पार्ट्स का नाम नहीं पता होता, ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है। ओके, तो बीइंग अ गराज ओनर आपको क्या चैलेंजेस एक गराज को मैनेज करने में डेली बेसिस पे फील करते हो आप, वो आप प्लीज़ हमारे व्यूअर। देखिए, वही बात आती है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ आवर मोटो। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर कस्टमर सेटिस्फाई होएगा तो तभी कुछ होएगा। और उससे बड़ा चैलेंज आता है कि कस्टमर जो प्रोडक्ट मांग रहा है उसको वही प्रोडक्ट हम ऑन टाइम उसको दिखाए। ज़्यादा देर वो खड़ा नहीं रह सकता, जो वो प्रोडक्ट चाहता है, जैसी चीज़ वो चाहता है उसको वही चीज़ टाइम पे मिल जाए तो वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई होता है। ठीक है, तो मतलब सर आप उन चीज़ों को करने के लिए क्या आप अपने मैकेनिक्स को भी ट्रेन करते हो, टाइम टू टाइम उन चीज़ों की अवेयरनेस देते हो अपने मैकेनिक्स को भी? देखो, जब गाड़ी में कोई मैकेनिक काम कर रहा होता है तो हर टाइम हम तो अवेलेबल नहीं होते, तो हमने मैकेनिक्स को भी इसलिए ट्रेंड किया कि जो कस्टमर मांग रहा है उनसे जो उसको पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए तो वो भी समझे। तो आप सर ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं जिससे आपके मैकेनिक्स भी उन चीज़ों में ट्रेनिंग लेते रहें ताकि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन और टाइम बचे? देखिए, हम रेगुलरली सारे स्टाफ बैठ के मीटिंग करते हैं, उनको जो नई नई चीज़ें आती है उनके बारे में बताया जाता है, हाउ टू डील विद कस्टमर, क्या हम नई सिचुएशन फेस कर रहे हैं जो वो भी फेस कर रहे होंगे, वो सब हम इकट्ठे बैठते हैं। वीकली एक मीटिंग करते हैं हम सारे इकट्ठे, जिसमें सब अपनी बताते हैं कि ये क्वेरीज है जो सबके साथ डील होनी चाहिए, ताकि उस क्वेरी के लिए हम पहले से ही प्री प्लान्ड होएं। सर ये बहुत एक अच्छी बात आपने बताई कि मतलब बीइंग अ एसेसरी शॉप ओनर आप अपने स्टाफ के साथ वीकली मीटिंग्स करते हो उनको ट्रेन करने के लिए, मतलब ये एक मोटिवेशनल फैक्टर आई गेस हर तरह के मैकेनिक को आपके साथ जुड़ने के लिए। तो सर जैसा कि अभी आपने हमारे व्यूअर्स को बताया अपने बारे में, अपने गराज के बारे में और पूरी अपनी एक जर्नी के बारे में, ठीक है, ऐसे ही सर जैसे अभी आपका रिसेंटली वैकरअप के साथ टाई अप हुआ है, आपकी शॉप का वैकरअप के साथ आप लिस्टेड हो ऑलरेडी, ठीक है, तो वैकरअप ने अभी तक आपको कैसे हेल्प किया और आप क्या और एक्सपेक्ट करते हो वैकरअप आपको आने वाले टाइम में हेल्प करे? देखिए, मार्केट के ऑलरेडी कस्टमर्स तो मेरे पास सारे आ ही रहे हैं, बट मेरे को भी ग्रोथ चाहिए, तो वैकरअप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जिसने मेरे बाहर के कस्टमर्स भी सारे लाना शुरू हो गया है। कस्टमर्स ऑनलाइन बहुत सर्च करते हैं, मैं खुद भी ऑनलाइन बहुत सर्च करता रहता हूँ, कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो वैकरअप ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारी हेल्प करता है, नए नए कस्टमर्स को हमारे पास लेके आता है, जिससे हमारी ग्रोथ में बहुत हमें फ़ायदा होता है। कोई भी न्यू कस्टमर है वो पहले ऑनलाइन सर्च करेगा तो वैकरअप के थ्रू वो हमारे पास आता है। वैकरअप ने बहुत कस्टमर मेरे को दिए हैं, जिसमें मेरे को काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस हुआ है मेरा। थैंक यू सो मच सर, आपने वैकरअप को इतना अच्छा फीडबैक दिया।
इसके अलावा सर जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, अगर वो वीडियो ये देख रहे हैं जो कार हेवन पे अपनी एसेसरीज लगवाना चाहते हैं, ठीक है, और अगर वो वैक्रैप के थ्रू आते हैं तो कोई आपके अभी डिस्काउंट्स चल रहे हैं वैक्रैप पे, आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को वो बताएं। देखिए, हमारा एक लिमिटेड ऑफर चल रहा है कि जो भी कस्टमर हमारे पास आता है थ्रू वैक्रैप, तो हम उसको फ्लैट 5% डिस्काउंट ऑन एवरीथिंग देंगे। कोई लिमिट नहीं, जितने मर्जी का आप सामान ले लो, 5% फ्लैट डिस्काउंट ले लो आप हमारे से। सो गाइज, अगर आपको कोई भी अपने कार की एसेसरीज का काम करवाना है, आज ही कार हेवन पे बुकिंग डालें वैक्रैप पे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक कूपन कोड मिल जाएगा, आज ही आप वैक्रैप पे उसको अप्लाई करें और 5% का फ्लैट डिस्काउंट अवेल करें अपने। सो थैंक यू सो मच अनमोल जी, आपने बहुत अच्छा टाइम दिया। वी विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है, और आशा करते हैं आप वैक्रैप के साथ ऐसे ही ग्रोथ करते रहें और आप भी ग्रो करें और वैक्रैप भी ग्रो करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सो गाइज, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये थे मिस्टर अनमोल, जो कि ओनर है कार हेवन के, जो वैक्रैप का एक वेरीफाइड गराज है। हम ऐसे ही आपको नई नई वीडियोस में अपने गराज पार्टनर्स की जर्नी के साथ रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। नमस्कार। Thanks for watching. Vecrep, right garage for right reason.